हेलो फोक्स, बाइकिंग सीफर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं हूँ अभिलाष। इस वीडियो में करियर ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्तों, जामिल में मैंने टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स किया था। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का साइन ऑन डेट मैंने पिछला वाला वीडियो में बताया था। वहां से मैंने साइन ऑफ किया था 7 अप्रैल 2016 को। उसके बाद सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था, साइन ऑन किया था 5 सितंबर 2016 को, और साइन ऑफ किया था 12 जून 2017 में। फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑन किया था 25 मार्च 2018 को, और साइन ऑफ किया था 24 अगस्त 2018 को। दोस्तों, इन कॉन्ट्रैक्ट के बीच मेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ बुरा भी हुआ था। तो सबसे पहले, जब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैं जब गया था तो वहाँ पे एज अ एबी कम क्रेन ऑपरेटर गया था। तो एबी का भी काम था और क्रेन ऑपरेशन रहता तो उसका भी काम करना था। बट उसके बाद से सेकंड और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ क्रेन ऑपरेटर बन के गया था, तो खाली क्रेन ऑपरेशन ही करना होता था। तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट मैंने 9 महीना किया था। तो वहाँ पे एक रूल था, वहाँ पे हम लोग सीमैन लोग 6 महीने से ज्यादा रुक नहीं सकते शिप पे। तो हम लोग को अगर एक्सटेंड भी करना होता तो हम लोग को शिप से एक बार उतरना होता, मतलब एग्जिट करना पड़ता था। तो वो लोग कंपनी क्या करते थे, हम लोग को बाई रोड बहरीन लेके जाते थे। बहरीन नजदीक था, तो वहाँ से हम लोग को बहरीन लेके जाते हैं बाई रोड, और फिर वहाँ पे हम लोग का इमिग्रेशन करके नया वीजा लगा के हम लोग को वापस लेके आते हैं। और वहाँ पे कैसा है, सऊदी में काम करने के लिए हम लोग को विजिटिंग वीजा लेना पड़ता है, कि वहाँ पे सीमेन वीजा नहीं लगता था हम लोगों को। तो विजिटिंग वीजा खाली 6 महीने का मिलता था। तो इसके लिए 6 महीने के बाद हम लोग को शिप से उतरना पड़ता था अगर एक्सटेंड करना है तो। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो मेरे लिए बहुत खराब कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने 5 महीना किया था। वो 5 महीने के बीच में मैं एक शिप पे नहीं था। मतलब मैं और मेरे साथ और भी कुछ लोग थे जो क्रेन ऑपरेटर ही थे। तो हम लोग एक शिप पे नहीं थे। मतलब 5 का 5 महीना हम लोग मल्टीपल शिप्स किए थे। तो रीज़न ये था कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। मतलब मैं तीसरा शिप जब साइन ऑन कर रहा था उसके पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, क्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे सऊदी में। तो वहाँ का गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जो भी क्रेन ऑपरेटर्स है वो लोग के पास अरामको लाइसेंस होना चाहिए, ये कंपलसरी हो गया था। और हम लोग के पास तभी अरामको लाइसेंस नहीं था। हम लोग थर्ड पार्टी लाइसेंस यूज करके हम लोग क्रेन ऑपरेशन करते थे। तो उसके लिए हम लोगों को शिप पे नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हमारे पास अरामको लाइसेंस नहीं था। तो कंपनी हम लोग का अरामको लाइसेंस निकालने के लिए हम लोग को ऐसे बार बार शिप पे उतारना, चढ़ाना उतारना, चढ़ाना उतारना चल रहा था। तो वो लोग करते क्या थे कि कंपनी के पास, कंपनी का खुद का ड्राई डॉक है, तो शिप्स हमेशा बार बार जाता था ड्राई डॉक में। तो हम लोगों को क्या करता था, हम लोगों को एक हफ्ता शिप पे डालता था, एक हफ्ता 10 दिन शिप पे डालता था। शिप का काम खत्म हो गया, ड्राई डॉक से हो जाता था, तो हम लोग को वापस निकाल के होटल में डालता था। तो ऐसा करते करते हम लोग ने ऑलमोस्ट 5-6 शिप किया था शायद। और इस बीच में वो लोग ने हम लोग का क्रेन ऑपरेशन का एक कोर्स भी कंडक्ट किया था, जिसमें हम लोगों को वहाँ का एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं वो लोग, वो सब सिखाया गया था। तो वो सब हम लोग को सिखाया। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट टाइम हम लोग को एग्जाम के लिए लेके गया। तो हम लोग ऑलमोस्ट 8-9 लोग थे। हम लोग 3 इंडियंस थे और 6-7 अरबी लोग थे। तो जहाँ जिस होटल में हम लोग रुके थे वहां से दूसरा पोर्ट पे हम लोग जा रहे थे। तो वो पोर्ट ऑलमोस्ट 6 आवर्स ड्राइव था। मतलब इतना दूर था वो, 6 घंटे का ड्राइव था एक्चुअली। वो हम लोग का जो होटल है वहां से लेके पोर्ट तक। तो 6 घंटा हम लोग ड्राइव करके वो पोर्ट पे गए, और वहां से एक टैक्सी बोट था। वो टैक्सी बोट से हम लोग को जाना था दूसरा एक शिप पे, जहाँ पे हम लोग का एग्जाम होने वाला था। तो हम लोग पहुंच गए टैक्सी बोट पे। टैक्सी बोट पे पहुंचने के बाद उसमें एक एग्जामिनर भी था, जो जो अमेरिकन था। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि टाइम अभी लेट हो गया बोल के वो उधर से उतर गया, टैक्सी बोट से वो उतर गया, और एग्जाम नहीं हुआ हम लोग का। तो अभी हम लोग भी वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। हम लोग क्या, कि हम लोग को फिर वापस से उधर से लेके हम लोग को वापस होटल लेके आया। 6 घंटा वापस ड्राइव करके हम लोग होटल में आए। फिर वहां से एक 2-3 दिन के बाद फिर से हम लोग को और एक शिप पे डाल दिया। वापस से ड्राई डॉक में हम लोग काम करने लग गए। फिर वहां से उतरने के बाद फिर से और एक बार हम लोग को सेकेंड टाइम एग्जाम के लिए लेके गया। इस बार हम लोग शिप पे पहुंच तो गए। पहुंचने के बाद हम लोग टोटल 7-8 लोग थे। तो एग्जामिनर ने देखा हम लोगों को, एग्जामिनर ने देख के हम लोगों को पूछा कितना लोग हैं। तो हम लोग बोला ये जितना भी दिख रहा है वो सब है, 7-8 जन है, तो सबका एग्जाम करना है। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पास खाली एक ही बंदे का नाम है, तो मैं उसी का एग्जाम कंडक्ट करूंगा। तो हम लोग ने ये चीज कंपनी को इन्फॉर्म किया। तो कंपनी ने भी काफी ट्राई किया उसको कन्विंस करने के लिए कि सबका एग्जाम ले। लेकिन उसने माना नहीं, उसने सुना ही नहीं। वो खाली एक ही जन का एग्जाम लिया और वो चल गया उधर से। उसके बाद अभी जिसका एग्जाम हो गया उसका तो हो गया, तो उसको कंपनी ने भेज दिया, और बाकी हम लोग को वापस वहां पे रुका दिया था। और वापस से हम लोग को होटल में लेके आया। अब नेक्स्ट डे हम लोग को फिर से एक और शिप पे डाल दिया, और इतने बीच में 5 महीना ऑलरेडी हो चुका था। तो और मेरा भी ऑलरेडी दिमाग खराब हो गया था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि
इन इन जितना भी ये जो हम लोग शिप्स अप डाउन किए, हम लोग ये जो 6 घंटा ट्रैवलिंग किए, अप डाउन ट्रैवलिंग किए, ये सब चीज में हम लोग का लगेज लेके हम लोग जा रहे हैं। हम लोग हर बार लगेज लेके जाते थे, शिप पे जाते थे, फिर वापस लगेज लेके उतरते थे। फिर 6 घंटा वाला जो ड्राइव था उसमें भी हम लोग लगेज लेके हम लोग शिप पे जाते थे, फिर वहां से फिर से लगेज लेके वापस लेके आओ। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। तो इसकी वजह से मेरा तो मन भर गया था कि मैं तो डिसाइड कर लिया था कि मैं अभी काम नहीं करूंगा। तो हम लोग को शिप पे डाल दिया, मैं और मेरे साथ एक और बंदा था, इंडियन बंदा था, बिहार का था। तो हम लोग को डाल दिया, हम दोनों को डाल दिया। तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया, मैंने मेरे साथ जो बंदा था उसको मैंने बोल दिया अभी मैं काम नहीं करने वाला हूँ, मैं घर पे जाने वाला हूँ। तो उसने भी डिसाइड किया कि ठीक है, फिर तू अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा उसने मेरे पे डाल दिया। उसके बाद एक कैप्टन था उस शिप पे, अजरबैजान का था, थोड़ा सनकी खोपड़ी था। वो आया अगले दिन आके हम लोगों को पूछने लग गया काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है, थोड़ा एग्रेसिव टोन में था वो। तो मैं सीधा बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो उसने बोला ठीक है मैं ऑफिस में कॉल करता हूँ। उसके बाद वो गया ऑफिस में कॉल करने के लिए ब्रिज पे। फिर वो आया फोन लेके, एबी को दे दिया। एबी हम लोग को ढूंढ रहा था और हम लोग कमरे से निकल गए थे बाहर। तो एबी ढूंढते ढूंढते ये जो साथ में जो बंदा था उसके पास पहुंच गया, उसको लाके फोन दे दिया। अब उसने क्या किया, उसको हिम्मत नहीं था बात करने का, तो उसने फोन पे बात नहीं किया, वो आके सीधा मेरे को फोन पकड़ा दिया। तो मैं फोन पे बात किया, मैंने क्रू मैनेजर से बात किया। क्रू मैनेजर मेरे को पूछा कि क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं बोला कि मेरे को घर जाना है, मैं कंटाल गया, मेरे को अभी नहीं होगा, मेरे से काम नहीं होगा, मैंने बोला। तो उसने मेरे को कन्विंस करने को ट्राई किया कि अरे कर ले, थोड़ा ही दिन की बात है, लाइसेंस मिल जाएगा वगैरह वगैरह। मैं बोला नहीं मेरे को नहीं करना है, बस मेरे को घर जाना है बस, क्योंकि मैंने मन बना लिया था और मेरे को घर जाना ही था, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो फिर उसने थोड़ा वो भी फिर गर्म होने लग गया, मेरे को धमकी देने लग गया कि नहीं बाद में जॉब का तो तकलीफ होगा तेरे को, ऐसा ऐसा। तो वो सुना तो मेरे को भी नहीं पसंद है। मैं बोला उसको मेरे को जॉब का धमकी उमकी मत दो, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को अगर शिप पे जॉब नहीं मिला तो मैं लैंड में भी जॉब मिल जाएगा मेरे को। तो वो सुना तो वो भी थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने मेरे को बोला ठीक है मैं तेरा साइन ऑफ का अरेंजमेंट्स करता हूँ, बोला। और उसी रात को मेरा साइन ऑफ का अरेंजमेंट्स हो गया था। ड्राइवर आया, मेरे को वहां से शिप से उतार दिया और मिडनाइट का फ्लाइट दिया था मेरे को। दोस्तों ये सभी के बीच में मैं एक गलती कर रहा था और मैं अभी भी वो गलती कर रहा हूँ। वो ये था कि मैं लंबा लंबा वेकेशन कर रहा था। देखो जैसे मैंने अब अगर आपने मेरा साइन ऑफ का डेट्स नोटिस किया रहेगा तो मैं बताता हूँ। मैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो 9 महीना किया था। उसके बाद मैं 8 महीने के बाद मैंने तीसरा शिप ज्वाइन किया था। तो इसके इसके वजह से ये एक रीजन था जिसकी वजह से मेरा वॉच कीपिंग और सीओपी को भी टाइम लग गया था। और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो था उसमें मैंने सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने वॉच कीपिंग निकाला था। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन मैं साइन ऑफ कर रहा था उस दिन मैं चीफ ऑफिसर कैप्टन से साइन और सीओसी नंबर ले लिया था टारबुक में। तो और उस टाइम में ऑनलाइन भी नहीं था डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का। तो वॉच कीपिंग अप्लाई करने के टाइम पे भी मेरे को थोड़ा बहुत तकलीफ था, क्योंकि एमएमडी में फिजिकली जाना पड़ता था, वहाँ पे फाइल सबमिट करना पड़ता था, आपका जो भी है टारबुक, फिर सी सर्विस लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये सब वगैरह। उसके बाद मेरे को वॉच कीपिंग मिला। और जब मैं वॉच कीपिंग अप्लाई कर रहा था तब सीओपी आ गया था। अभी लोगों को तभी सीओपी नया नया था, तो लोगों को मालूम नहीं है कि सीओपी है क्या करके और कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए। तो सबको सिर्फ इतना पता था कि वॉच कीपिंग को अपग्रेड करना है, लेकिन कैसे करना है वो किसी को नहीं मालूम था। तो वहां पे भी थोड़ा ये हो गया, मतलब नॉलेज का शॉर्टेज पड़ गया, गाइडेंस का शॉर्टेज पड़ गया। फिर वॉच कीपिंग तो मैंने निकाल लिया। वॉच कीपिंग निकालने के बाद मैं वापस से कुछ अच्छे कंपनीज में मैंने ट्राई किए, तो अगेन सीओपी आ गया। तो अब सब कंपनी सीओपी मांग रहा था, तो सीओपी के बिना मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा था। और वॉच कीपिंग के बाद भी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, वॉच कीपिंग के बाद मैं फ्रेशर था, तो वहां पे भी मैं अटक गया। तो जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने मारा सऊदी में, वो वॉच कीपिंग के बाद का मेरे पास 5 महीने का एक्सपीरियंस था। दोस्तों ये मेरा जामिल का अब तक का सफर था। इसके आगे का मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। टिल देन आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी मर्चेंट नेवी का वीडियोस में डालने वाला हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।